नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले तो माफी चाहूंगा कि आज एक ही वीडियो आया, दिन में कोई किसी तरह का ज़्यादा अपडेट भी नहीं दे सका, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि पड़ोस में एक म्यूजिक सिस्टम टाइप का कुछ बज रहा था ना, कुछ कथा भागवत हो रही थी, तो उसका साउंड इतना ज़्यादा था कि वीडियो फिर बनता नहीं, कि कोई इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती कि आप लोगों को भी कुछ समझ में आता नहीं। इसलिए अब जाके वो बंद हुआ है, तो फिर मैं कहा चलो अब जो है वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए आज कोई वीडियो नहीं आया। चलिए उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मार्केट में क्या हुआ है वो मैंने थोड़ा बहुत आपको ट्विटर पर अपडेट दिया था, तो जिन्होंने देखा होगा शायद उनको ये चीज अपडेट होगी। बाकी और क्या चल रहा है चलिए बात करते हैं वन बाय वन। क्या मार्केट आपका 40,000 जा सकता है? क्या ऐसे चांसेस हैं? क्योंकि मार्केट में सारी यही बातें चल रही हैं। चलो उसी पे बात करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बीटीसी। आपका अभी 37,700 यानी कि 38,000 से ऊपर चलने के बाद फिर से आपका थोड़ा सा डाउन है। क्यों है? केवल ब्लैक रॉक, केवल ग्रे स्केल और एसईसी कहीं ना कहीं जो बाइनेंस वाला जो केस हुआ उसमें अपनी जीत मान रहा है। सिर्फ यही है, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं है। केवल यही पॉजिटिविटी चल रही है कि साहब एसईसी अपने आप की छाती पीट रहा है कि साहब हाँ हम एक तरह से जीत गए और हमने ये अच्छा किया, और ये कम से कम वो कहते हैं कि जैसे भांडा फोड़ दिया, वो वाली कहानी हो गई। जो भी है एसईसी का हमेशा से नेगेटिव था, लेकिन अब जो एसईसी कमिश्नर है वो तो साफ कहते हैं साहब हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम बीच में आए, यानी कि ईटीएफ के और क्रिप्टो करेंसी के। तो साहब ये बुलिश न्यूज है। तो इससे क्या हो गया कि मार्केट आपका देखिए नीचे आने का नाम फिलहाल तो नहीं ले रहा है, और ऐसे चांसेस ज्यादा बनते दिख भी नहीं रहे। लेकिन देखिए मैनिपुलेशन तो होगा। कल भी मैंने आपसे कहा था कि $1,000 का अप एंड डाउन होगा, और करीब करीब $850-900 का अप एंड डाउन हुआ, तो आपने ये चीज नोटिस की भी होगी। तो ये देखिए ये मैनिपुलेशन तो चलते रहेंगे और चलते आए हैं, चलते भी रहेंगे। देखिए प्रॉफिट बनाने वाले बनाएंगे। अब यहां पर एक बात जो हाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, एक्सआरपी में जो चल रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूं। पहले एक चीज कहना चाहूंगा, यहां बहुत से लोग कहते हैं अरे सर प्रॉफिट बुक करके तो फिर हम लॉस में चले जाते हैं। मुझे तो भाई नहीं समझ में आया कि प्रॉफिट बुक करके लॉस में कैसे चले जाते हैं। उस भाई का गणित मेरी तो समझ में नहीं आया कि आखिर भाई ने कमेंट क्या नशे में किया, क्या सस्ता नशा कर लिया आज कोई? तो भाई प्रॉफिट बुक करने के बाद लॉस कैसे हो रहा है अगले को नहीं समझ में आया। मैंने उसको कमेंट भी किया, मैं भाई एक्सप्लेन तो करो आखिर कैसे लॉस हो रहा है आपको। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई जहां भी प्रॉफिट बनता है जरूर लेते रहिए। आपको एक चीज मैंने बहुत पहले कही है, कोई आज नई नहीं कह रहा हूं। मैंने 2 पोर्टफोलियो पे काम इसीलिए किया हुआ है कि लॉन्ग टाइम जो भी है हम उसको नहीं छेड़ते भाई, वो तो पड़ा हुआ है। वो चाहे जीरो हो जाए, चाहे उसका जितना ऊपर जाना है ऊपर चला जाए, हम उसको छोड़ बिल्कुल छेड़ते नहीं। लेकिन जो भाई केवल एक ही उसमें करना चाहते हैं, तो भाई फिर आपके टोकन्स कम भी होंगे ज्यादा भी होंगे। हम तो केवल अपना जो हमारा सेकंड पोर्टफोलियो केवल हमने इसी काम के लिए बनाया है कि भाई आज खरीदेंगे कल बेचेंगे, कल खरीदेंगे परसों बेचेंगे, या हो सकता है आज खरीद के आज ही बेचेंगे। तो उससे हमारा भाई जो पहला पोर्टफोलियो है वो तो डिस्टर्ब होता ही नहीं, वो तो पड़ा हुआ है जैसा पड़ा हुआ है, उसको हमने देखना ही नहीं क्या हो रहा है। वो तो बुल रन के बाद देखेंगे कि उसमें क्या मिला मिला या चला गया। तो भाई अगर आप प्रॉफिट नहीं लेना चाहते तो भाई मतलब मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। लेकिन आज की डेट में ये कहता हूं कि अगर आप प्रॉफिट लोगे तो फायदे में रहोगे, नुकसान में कभी नहीं रहोगे। लेकिन बहुत से भाई नहीं समझना चाहते, तो आपकी मर्जी है, मैं ऐसे में जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ। तो भाई देखिए मैं तो हमेशा से प्रॉफिट बुक करता हूं और आपको बोलता भी हूं कि भाई आज मैं इन टोकन पे ध्यान रखूंगा, आज मैं इस टोकन पे ध्यान रखूंगा। लेकिन तो भाई थोड़ा सा देखिए, आप पैसा कमा रहे हो तो एक्टिव भी रहना पड़ेगा। मेहनत से आता है पैसा, ऐसे नहीं जैसे आप चाह रहे हो कि आपको हर एक चीज बताई जाए कि यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पकड़ लो, बिल्कुल अप टू डेट रहो। तो भाई आपसे ऐसे जो लोग हैं उनसे यह कहना चाहूंगा, बहुत सारे टेलीग्राम पेड हैं जो, उनको आप ज्वाइन कर लो और सबको ज्वाइन कर लो। कम से कम आपकी जेब से जब पैसा जाएगा तो आपको वो चीज थोड़ी महसूस होगी कि सीख लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं तो यही कहूंगा ऐसे ही लोगों से जो केवल यही चाहते कि यहां पकड़ लो यहां निकाल दो, क्योंकि जो पकड़ और निकाल रहे हैं उनसे पूछ लो क्या वो करोड़पति बन गए? भाई वो भी नहीं करोड़पति बने। क्यों? उनकी जेब से और चला गया। आप शायद नए नए हो तो आप भी थोड़ा जो 10-5 हैं ऐसे जो आपको रोज यही बताएंगे यहां पकड़ लो यहां छोड़ दो। तो आप ऐसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपकी जेब से जब उनकी फीस निकलेगी हर महीने की, आपको भी समझ में आ जाएगा कि कितने करोड़पति बन रहे हैं। तो भाई आज बात करेंगे XRP की। बिल्कुल इसका फोकस रहेगा साहब, और फोकस इसलिए रहेगा अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं तो मैंने आपको देखिए ट्विटर पर ही ये चीज एक्टिव बहुत पहले बता दी थी कि इनकी एक क्लोज डोर मीटिंग होनी है सेटलमेंट की,
और वो है बहुत नज़दीक, यानी कि 30 तारीख के आसपास। तो 30 तारीख बहुत दूर नहीं है। तो अब उस मीटिंग में अगर सेटलमेंट जैसी कोई भी बात बनती हुई दिखी तो देखिए फिर आपको इसमें एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल सकता है। अगर किसी बात में मान लो बात बिगड़ती भी है तो जो XRP का अभिप्राय चल रहा है मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ज्यादा डाउनफॉल आएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली अभी जहां पर है वहां तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहां इतना जरूर है, अगर XRP की सेटलमेंट की SEC के साथ जो बात चल रही है, रिपल की, सॉरी ठीक है, XRP रिपल एक ही बात है देखा जाए तो, लेकिन रिपल की और SEC की जो आपस में बात चल रही है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी साइन आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। लेकिन अब सेटलमेंट में क्या होगा ये नहीं कह सकते भाई, वो तो अब सेटलमेंट होगा तब देखा जाएगा। तो अभी 30 तारीख दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट थोड़ा सा हो सकता है। अगर भाई होल्डिंग तो आपके पास होगी, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास नहीं होगी। मैंने तो आज भी थोड़ा सा लिया है और 2 दिन पहले भी लिया था इसको, तो मैं तो यही देख रहा हूं भाई, अगर हुआ प्रॉफिट तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जहां है वहां तो रहेंगे ही, इससे ज्यादा डाउनफॉल के चांसेस है नहीं। तो यहां आप भी थोड़ा सा अपने रिस्क के अकाउंट देख सकते हो भाई। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं किसी चीज की कि क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी है मेरे भाई, कल जीरो भी हो सकता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं बहुत एक और मार्केट में जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है जिसकी वजह से आप ग्रीनरी देख रहे हैं, वो है एम्प्टी गॉक्स। आपने सुना होगा, काफी पहले नाम, बहुत बड़ा एक्सचेंज था जो आज की डेट में नहीं है। इसको रीपेमेंट करना है, यानी कि जो बहुत सारे जो यूजर थे जिनका BTC अटका हुआ था तो उसका रीपेमेंट करना था। और इसकी डे बाई डे देखिए, जब भी डेट आती है तो आगे खिसक जाती है। तो वही अभी भी हो रहा है। अब ये कहीं जो हो रहा है, मुझे लगता है कि 2024 में ये डेट शिफ्ट हो रही है। तो अगर ये बात है तो वो भी अच्छी बात है क्रिप्टो के लिए। क्यों? अगर रीपेमेंट करेगा तो भाई जो BTC है भाई वो मार्केट में भी आएगा सेल होने के लिए। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे भी जाने के चांस रहेंगे। जब आएगा ही नहीं तो फिर जहां मार्केट है वही रहेगा, या कुछ बुलिश न्यूज आएंगी तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज है क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो देखिए XRP में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। दूसरा, पॉलीगॉन के बारे में जो लोग कह रहे हैं सर पॉलीगॉन में क्या करना चाहिए, तो मेरे भाई पॉलीगॉन अभी एक साइड में मूवमेंट में है और यहां आपको ये कहो कि बहुत बड़ा कोई बेनिफिट वाली चीज अभी दिख रही है, उतनी नहीं। तो आप ये कहो कि यहां से बहुत ज्यादा जाएगा, ऐसा नहीं, चांस नहीं है। और मैं फिलहाल इस पर्पज से इसको देख भी नहीं रहा कि मुझे अभी कोई प्रॉफिट लेना है। देखिए लॉन्ग टाइम में होल्ड में एक अलग इसका पड़ा हुआ है मेरा, तो वो उस पर मैं छिड़ता भी नहीं। जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए है भाई, जो रोज के खर्चे निकालने हैं, उसमें फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ अप एंड डाउन हो सकता है। तो फिलहाल जो मेन चीज है वो यही है कि भाई एक तो आपका XRP हो गया, जहां मुझे चांस लगते हैं कि शायद कुछ अप डाउन जैसी सीन हो सकते हैं। आपने ब्लर को देख लिया, ब्लर भाई जहां चल रहा था वहां से अब नीचे को चल रहा है, यानी कि जो होना था हो चुका। कल आपको एक वीडियो दिया, उसमें आपको ब्लर के बारे में बताया भी था मैंने। तो मैं कहा भाई देखिए इसमें अप एंड डाउन वाले सीन तो चलेंगे, वो सीन बिल्कुल अभी दिमाग से निकाल दो कि 400% का प्रॉफिट या 500% वाला प्रॉफिट। मेरे भाई बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं, इस चीज को समझना सीखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना भाई तो मेरे भाई बिजनेस है ये, इसको बिजनेस की तरह हैंडल करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉफिट मिलता जाए, लेते जाओ। मैंने कहा ना, आपकी अगर गुंजाइश ज्यादा है तो एक अलग टोकन लेकर डाल दो। ठीक है जी, मुझे ये 10 BTC मेरे हैं जिनको मैं छेड़ूंगा नहीं, बुल रन के बाद छेड़ूंगा। ये तो हमारा एक पोर्टफोलियो हो गया। अब मान लो मैंने 4 BTC इस काम के लिए लिए कि इनसे मुझे प्रॉफिट लेना है, ये हमारा सेकंड पोर्टफोलियो हो गया। तो ये चीज है, और इसी से मैं अपना जो है ठीक ठाक आपको हमेशा जो चीज है मैं तो शेयर करता रहता हूँ। आज मार्केट में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास है नहीं, लेकिन शाम रात को जो आप ये अप एंड डाउन वाला सीन जरूर होगा। आज भी 38,000 के ऊपर जाएगा BTC, उसके बाद फिर से नीचे आएगा। ये सीन अभी चलेगा, लेकिन बुलिशनेस आपकी पूरी है। अगर जरा सी भी कोई पॉजिटिव न्यूज आई, जरा सी भी, तो BTC 40,000 जाते देर नहीं लगेगी। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, वरना आप ये जो $700-800 का जो मैनिपुलेशन है वो तो रोज होगा और आप इसको फेस करेंगे। अगर आप रेगुलर कंटिन्यू रहेंगे तो पैसा भी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता है, बहुत बनता है, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। आज से भी इसी इंतजार में रहोगे कि बिल्कुल साहब यहां से अब मैं ऊपर ही ऊपर जाएगा, कभी पैसा नहीं बनेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।